के साथ बात करेंगे। बंटी जी, आपका चैनल पे स्वागत है। निरंतर जो है जो आंदोलन जो है 12 फरवरी से चल रहा है, आज 83वां दिन है। क्या स्थिति क्या है फिलहाल में अभी आंदोलन की? तमाम दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। मैं लीड नहीं कर रहा हूं, एक टीम है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की टीम है और लगभग 3 साल से इसकी तैयारी करके और फिर ये धरना बिठाया है। आज धरने का 83वां दिन है। आमरण अनशन से शुरू किया था। 17 दिन तक के जो महाबोधि विहार के सामने जो गोलंबर है वहां पर आमरण अनशन चल रहा था। बाद में प्रशासन के लोगों ने उठा करके जबरन गया में ले जा करके मेडिकल कॉलेज में सभी लोगों को डाल दिया था आधी रात में। बाद में वहां से दिन भर धरना चला है 28 तारीख को मेडिकल कॉलेज में, और फिर ये प्रशासन ने हमें बैठने की जगह उपलब्ध करा दी। तो 1 मार्च से यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और लगातार ये धरना चल रहा है। और इस धरना को समर्थन देने के लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से बहुत से लोग यहाँ आए। अलग अलग जो संगठन के लोग हैं, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, और बोधगया के आसपास के गांवों से भी जो लोग शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, वो लोग भी एक धरने से आस लगाए हैं, यहाँ आते हैं और शामिल होते हैं। तो तमाम हमारे जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के मानने वाले लोग हैं, दादू नानक, रैदास, कबीर, जो बहुजन महापुरुषों के मानने वाले लोग हैं, वो आकर के समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। और क्या है कि सभी जगह हम कहते हैं कि भारत का संविधान लागू है। संविधान में लिखा हुआ है कि जात, धर्म, लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको देखना है तो यहाँ गया जिले में देख सकते हैं कि गया जिले का जिलाधिकारी जो है वो मुस्लिम नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, बौद्ध नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता। तो भारत के संविधान में जो धर्म स्वतंत्रता जो अधिनियम दिया हुआ है, सभी को धर्म के अपने प्रचार प्रसार की आजादी दी हुई है, वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? महाबोधि विहार जो दुनिया के बौद्धों की विरासत है, तो यहाँ पर वो पुराना कानून लागू होने की वजह से, पुराना अधिनियम के अनुसार व्यवस्था चलने की वजह से, तो जो प्रॉपर्टी और स्थान जितना कुछ है वो बौद्धों का है और संचालन बौद्धों के हाथों में नहीं है। बौद्ध जैसे भी चाहते हैं करने के लिए तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि बहुत प्रयास हुए। अनागारिक धम्मपाल जी के जमाने में उन्होंने कोशिश की और देश विदेशों में भी उन्होंने इस मूवमेंट को फैलाया, काफी कुछ किया। बंदी सुरेश साईनी जी भी आंदोलन चलाए। बाद में 100 साल के बाद, अनागारिक धम्मपाल जी के 100 साल के बाद, अनागारिक धम्मपाल जी ने जो 1933 तक के मूवमेंट चलाई थी, उन्होंने जो काम किया था, उसी के कारण बोधगया टेम्पल एक्ट बना। लेकिन संविधान लागू होने से पहले बना। तो उसके तहत वो कमेटी चलते रही। भंते आर्य नागार्जुन सुरेश साई जी ने जो है 1991 में बाबा साहब अम्बेडकर सेंटेनरी ईयर में इस आंदोलन को शुरू किया। दादर चैत्य भूमि से रैली वगैरह लेके आए और कई बार इस तरह के टप्पा चलते रहे। 1995 में यहाँ पर 86 दिन तक के धरना चला है बोधगया में। तो 86 दिन तक के धरना चला। उस समय में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जो थे, उनके समय में आधी भागीदारी, माने 4 हिंदू 4 बौद्ध जो कमेटी में मेंबर रहते हैं, तो उसमें 4 बुद्धिस्ट लोगों को मेंबर बनाया गया था और 4 बड़े गुरु लोगों ने उस समय में मेंबर बन करके, वो भी एक कंडीशन ये था कि लालू जी ने कहा था कि इसको कैसे चलाओगे आगे, इसका सौंदर्यीकरण करना है, यहाँ करप्शन है, यहाँ जो कुछ है उसको अच्छा करके दिखाइए। तो इसलिए अच्छा करके दिखाने के नाम पर 4 हमारे बड़े गुरु जो था आंदोलन करने वाले, जिसमें भंते आर्य नागार्जुन सुरेश साई, भदंत ज्ञानेश्वर महास्थवीर जो कुशीनगर के, और भदंत आनंद देव महाथेरो थे चंबल घाटी के, जो काफी उम्रदार थे, और भंते आनंद महाथेरो जो आगरा से थे। ये चारों मेंबर बने। मेंबर बनने के बाद में उन्होंने मुझे भिक्खु प्रभारी बनाया था। भिक्खु प्रभारी बनाया, सुपरिटेंडेंट का पद लिया। मैं वॉलेंटियर सेवा देते रहा और 10 हमारे बनते लोगों को रखा महाबोधि विहार में सेवा देने के लिए। और हमने जितना अच्छा कर सके महाबोधि विहार के अंदर बाहर, सौंदर्यीकरण का काम,
साथ ही साथ जो बिजली बत्ती महाबोधि विहार के आसपास का सारा परिसर वगैरह सुंदर करने का काम किया और ट्रांसपेरेंसी लाई और बुद्ध जयंती वगैरह मनाने का शुरुआत किया। और महाबोधि विहार का रेनोवेशन के लिए भी तैयारी करके सारा फंड वंड जुटाया। उसका दीवारों पर बहुत से क्रैक हो गए थे, पेड़ उग गए थे, वो सारा कुछ किया। तो 2001 तक के हमने काम संभाला। बाद में यहाँ पर कुछ ज्यादा दान आने लगा, विकास होने लगा। ये देख करके बहुत से लोगों को आंखों में सलने लगा। तो मैं जब आया था तो पहली बार एक नागपुर से बनते सुरेश ससाई जी की हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेके आया था, उससे काम कर रहा तो था। बंती जी के साथ में थे सुरेश ससाई जी? बनते सुरेश ससाई जी ने मेरे को चिवर दिया नागपुर में 1993 में। तो 1993 से 95 तक के मैंने काम किया। तो 95 में मेरे को यहाँ पर आंदोलन की ओर से बिठाया गया था और फिर आंदोलन की ओर से हम लोगों ने काफी कुछ विकास के काम किए। बाद में क्या हुआ कि 2004 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने बनते सुरेश ससाई जी को अल्पसंख्यक आयोग में बिठाया। बाद में ये आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ने लगा, लेकिन अपने स्तर से थोड़ा जिंदा रहा। अभी लंबी गैप हुई, प्रचार प्रसार का काम चलते रहा। पुराने आंदोलन जितने भी हमारे हुए, उससे ये नया आंदोलन जो खड़ा हुआ है, इसकी वजह है कि अभी देश में सीएए एनआरसी के मुद्दे आए, हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद वाले मामले आए, अल्पसंख्यक पर अत्याचार बढ़ गए, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला मामला जो जिधर उधर आया, अरुणाचल आसाम त्रिपुरा के बेल्ट में जो बहुसंख्यक पारंपरिक बुद्धिस्ट लोग हैं, वहां कुछ बुद्ध विहारों को जलाने की घटनाएं आई, वहां पर अत्याचार की घटनाएं आई। तो लोग जागने लगे। साथ ही साथ बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी को लेकर के, बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं होती थी सार्वजनिक, तो बंगाल में कुछ जो बौद्ध संस्थाएं हैं उन्होंने बार बार प्रयास किए, सरकार से मांग की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अंत में कुछ संस्था वालों ने मुख्यमंत्री के पास जाकर के बातचीत की इस मामले को लेके। तो उन्होंने कहा कि जितने बंगाल में पागल कुत्ते हैं ना, उतने तो तुम्हारी संख्या भी नहीं है। तो जो पारंपरिक परंपरा से बुद्धिस्ट है, उनको बहुत बुरा लगा कि हमारी तुलना पागल कुत्तों से कर रहे हैं। वो लोगों ने मीटिंगें ली, सभा ली, रैली निकाली, लोगों को जोड़ा, संगठित किया, कुछ समय तक के तैयारी की। बाद में सभी संस्थाओं से मेमोरेंडम बनाया, सभी संस्थाओं का मेमोरेंडम बनाया, सबकी एक भाषा, और लेकर के एक बहुत बड़ी सिलीगुड़ी में एक बहुत विशाल ऐसे शांति यात्रा की। तो जिन लोगों ने शांति यात्रा की, उसके लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नाम की संस्था खड़ी की, सभी को यूनाइट किया। यूनाइट करने के बाद मुख्यमंत्री को वो जाकर के 430 ज्ञापन दिए। ऐसे हमने ये इसका बैकग्राउंड सुना है जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तमाम लोगों के द्वारा। तो फिर ये मेमोरेंडम देने के बाद मुख्यमंत्री ने जो है बुद्ध जयंती की सार्वजनिक छुट्टी बंगाल में घोषित कर दी। तो 2015 से ये टीम के लोग जो थे, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के टीम के लोग, ये बुद्ध गया के इशू को लेकर के चिंतित थे। और फिर उन्होंने तैयारियां करके, हम लगभग, मैं तो 3 साल से संपर्क में आया हूं और जगह जगह सभा सम्मेलन करके हमने मीटिंगें करके, और ये जो धरना बिठाया, इसके पहले 17 सितंबर को पिछले साल अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती हम लोगों ने पटना में मनाई। तो पटना में मनाने के पहले मैं वहां पर वर्षावास के लिए पटना में रुका, दरोगा राय पथ में, वहां गौतम बुद्ध विहार है, वहां रुका। हम तमाम जितने भी हमारे पुराने साथी सहयोगी थे, जो 6 दिसंबर 1993 से मैं जब यहाँ बिहार में आया था पहली बार, वो तमाम, कुछ लोग जिंदा है, कुछ लोग गुजर गए, उन तमाम लोगों की मदद से हम लोगों ने पटना का प्रोग्राम सफल किया। बाद में अभी 30-31 तारीख को हम लोग 29-30 को औरंगाबाद में थे। भदंत विश्वदानंद महाथेरो जो है, उन्होंने बुलाया था हम लोगों को। वहाँ 2 दिन मीटिंग चली, सभी तमाम बनते जितने हैं उनको वहाँ बातचीत किए। उसके बाद भीमा कोरेगांव गए। 31 तारीख को भीमा कोरेगांव में हमारी टीम थी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तमाम। फिर हम लोगों ने ये धरना बिठाने से पहले जनवरी के आखिरी में जितने भी बुद्धिस्ट एम्बेसीज हैं, अच्छा, उनको मेमोरेंडम दिया कि आप जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो है बौद्धों की मांग है। और हम बौद्ध देशों में अगर चले जाएं और इस बात को रखें तो सरकार कहेगी कि भाई तुम देशद्रोह कर रहे हैं। तो इसलिए भारत में जो बौद्ध देशों की एम्बेसीज है, उन लोगों को दे करके, कि ताकि हमारे सरकार के साथ में जो आप ये कर रहे हैं कि बौद्धों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय के बारे में आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे मैसेज दे करके, और ये माघ पूर्णिमा गुरु रविदास जयंती का दिन था, उस दिन से धरना को, आमरण अनशन को शुरुआत की।
तो आमरण अनशन में हमारे कुछ साथी लोग जो बिना पानी बिना खाने के 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक के बहुत सीरियस तक के हो गए। बाद में ये मीडिया तमाम पहले तो ये जो आंदोलन है टेम्पल के पास में शुरू था, हाँ। उसके बाद में वहां से हटा के यहाँ पर बिठा दिया। ये कैसा क्यों किया? ऐसे है कि वहां पर जो प्रचार हो रहा था, हाँ। जाड़े का सीजन था, हिमालय के तमाम लोग जो है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी और जितना भी हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, लेह लद्दाख, वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। उनका आना शुरू हुआ, देखा तो धरने जगह 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 पूरे देश में, माने पूरे हिमालय में बेल्ट में फैलने लगे पूरे देश में, और ये वार्ता सारे देश विदेशों में छाने लगी। तो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ कुछ लोग जो है जो नहीं चाहते थे, तो उन लोगों ने कुछ दे लेकर के जबरन प्रशासन पे ये करके हमको, हमारे पूरे लोगों को रात कौन लोग है ये अपना? प्रशासन के लोग। अच्छा, प्रशासन के प्रशासन के डर गए प्रशासन के लोगों ने जबरन शाम के समय तो जांच किया ही, रात में 11-12 बजे आए और जांच करने के बहाने सबको एम्बुलेंस में ठोस करके और गया में मेडिकल कॉलेज में ले जाके ऐसे जगह डाला जहाँ जो मुर्दे उर्दे डालते हैं, उस गरज जगह में। तो वो लोग सब बनते लोग आके और नीचे टेंट, वो जो वहां पर शेल्टर बना, वहां बैठे रहे रात भर मक्खी मच्छरों में। हम लोग भी दूसरे दिन जो है, जो मेन पदाधिकारी लोग हैं, हम खोजते हुए वहां जाके दिन भर धरना दिए, और धरना देने के बाद प्रशासन से मांग की कि हमारा धरना जो है ये हमारा अधिकार है, जगह दीजिए। तो उस समय हमको उन्होंने जगह नहीं दी थी। हमने इन्फॉर्मेशन तो कई दिनों से, 2 महीना पहले से दे रखा था, लेकिन क्या हुआ कि एफआईआर हुए। तो वहाँ जो धरना बिठाया था उसके वजह से एफआईआर हुए। भंते जी के ऊपर में एफआईआर हुए? एक भंते प्रज्ञाशील मेरे पर, अच्छा। के बौद्ध जो काउंटर में बैठे हुए हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं, उन पर, और आकाश लामा जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, एफआईआर हुए। तो एफआईआर की अभी हम लोगों ने पेशी 2 दिन पहले, माने 2 तारीख को हम कोर्ट में गए थे, अभी अगली तारीख मिली हुई है मई महीने में। तो प्रशासन ने ही जगह देने की वजह से धरना कंटिन्यू यहाँ चल रहा है। भंते जी, आज जो है 83वां दिन है, अभी तक के इतने 83वें दिन तक के जो सरकार से आपने कुछ बात होगी क्या? नीतीश सरकार से बात हुई क्या? सरकार के अधिकारियों से कुछ बात हुई क्या इस संदर्भ में? ऐसे है, सरकार के पास में धरना बिठाने से पहले सैकड़ों निवेदन पूरे देश से, तमाम संगठनों से भेजे गए, राष्ट्रपति को भेजे गए, प्रधानमंत्री को भेजे गए, होम मिनिस्टर को भेजे गए, सभी लोगों को दिए गए, और सूचनाएं माने पूरे देश के लोगों ने भी लिखा, जगह अलग अलग संस्थाओं ने लिखा। बाद में क्या हुआ कि धरने से हम लोग जिलाधिकारी गया के पास में जाने के बाद बातचीत किए, तो जिला प्रशासन, जिलाधिकारी जो अध्यक्ष है बीटीएमसी के, उन्होंने भी कहा कि ये कानून पुराना है और उस कानून से हम बंधे हुए हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये ऊंचे लेवल का मामला है। तो हमने कहा कि कोई रास्ता है, इसका निकाल दीजिए। तो उन्होंने हमारे डेलीगेशन को 27 मार्च को यहाँ से हमारा डेलीगेशन एक भेजा गृह सचिव के पास में पटना के लिए। वहां गए, हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया और बातचीत भी की बड़ी, माने वो अनिमेश पांडे नाम के जो गृह सचिव जो है, उनके साथ में बातचीत हुई, बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई। वापस हम आने के बाद रात में हमारे लोगों को उठा दिया। तो यहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए वहां से हमको निकाल दिया, ताकि जो प्रचार प्रसार का काम हो रहा था उसको बंद करने के लिए। लेकिन अब यहाँ आए हैं तो यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। और भी एक ऐसी जानकारी मिली है कि सरकार तो डरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ के जो बैंक के अकाउंट है वो सीज किए हैं, वो बहुत बड़ी बात सरकार ने की है। देखिए, यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग जो है वो तो है ही। क्या हुआ कि इतना प्रचार हुआ है, इस प्रचार की वजह से प्रधानमंत्री जी जो श्रीलंका गए, तो उनको वहां के बौद्धों ने मेमोरेंडम दिया, वहां के बनते लोगों ने, और जगह जगह हर देश में पूछा जा रहा है कि बौद्धों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या। तो ये पुराना जो एक्ट उस समय बना था, तो वो दुरुस्त करने के लिए और बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में देने के लिए सरकार ने काम करना चाहिए था। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार जी है, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई,
बुद्धा स्मृति पार्क बनाया, जो बांकीपुर जेल था उसको बैंक तोड़ करके। बैंक के जो अकाउंट है बैंक सीज का किया है उसके अभी- संदर्भ में अभी- क्योंकि अभी- समाज को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि हाँ। बैंक के जब अकाउंट सीज हो जाएंगे तो आप खर्चा कैसा करेंगे? अभी- ये तो दमदान लोग आपको स्वयं कर रहे हैं ना। अभी 2 तारीख को हम लोग जहाँ कोर्ट में गए थे, जहाँ हम पर ये था कि भाई हमको उपस्थित होना है, तो 2 तारीख को हम जाने के बाद उसी दिन आकाश लामा जी, जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उनका पर्सनल अकाउंट भी सीज कर दिया। तो क्या और- पर्सनल अकाउंट में पैसे खाते में आए थे? नहीं, क्या है कि कोई लोग गूगल पे वगैरह कुछ करते हैं, हाँ। क्योंकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो खाता खोला है वो अभी अभी खोला है, तो ये ये आंदोलन के लिए ही उसमें अकाउंट खोल करके और काम सीज कौन से किए हैं फिर खाते? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो अकाउंट है, अच्छा। ऑल बुद्धिस्ट फोरम नाम से जो है, हाँ। उसको सीज किया। तो सीज करने की वजह से क्या हुआ कि हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई, तो हमारे जो खास दानदाता लोग हैं उनसे कहा कि आप अपने हाथों से लेके आइए, अपने खड़े होकर के दीजिए। तो ये सूचना बहुत से लोगों को मिल चुकी है। ऐसे कितने खाते सीज किए हैं? जो जनरल सेक्रेटरी जो है उनका खाता और पर्सनल खाता, अच्छा, संस्था का खाता और पर्सनल खाता, पर्सनल खाता आकाश लामा जी का। आकाश लामा जी का। तो कल संडे था, तो इसलिए आज वो गए हुए हैं, धम्मा रैली लेके गए, धम्माचारी का रैली लेके गए पटना में। तो पटना में मुख्यमंत्री आवास पर कल जाएंगे। हमारे लगभग 300 लोग यहाँ से जो गए हैं वो निमंत्रण देने के लिए गए हैं कि जो आगामी जो वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती, उस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय आइए, हमारे धरने को जो है मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि बुद्ध जयंती का महोत्सव तो बहुत बड़ा उत्सव है दुनिया के बौद्धों के लिए। तो निमंत्रण पत्र लेके गए हुए हमारे सब तमाम बनते लोग लामा जी के साथ में। 12 मई को क्या आंदोलन की रूपरेखा है यहाँ पर? नहीं, आंदोलन नहीं है। नहीं। बुद्ध जयंती जो है हम सौहार्दपुर सारे लोग जो मनाते हैं, बुद्ध जयंती का दिन जो है वो तमाम दुनिया के बौद्धों के लिए शांति, मैत्री, करुणा जो तथागत का संदेश है वो मनाने का दिन है। तो उस दिन हम लोग भी यहाँ से धरने स्थान से भी बैठ करके शांतिपूर्ण वंदना वगैरह करेंगे। वहाँ महाबोधि विहार में दर्शन के लिए जो जाने वाले जाएंगे, और उस दिन धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं करने वाले। लेकिन जनता जो है, आने वाली जो जनता है, क्योंकि बहुत से लोग जो जनता है वो अपने वो रास्ता में बैठ सकती है या आ सकती है, क्योंकि हजारों लाखों लोग आएंगे। कुछ भंती जी ने पूरे भारत भर घूमते लोगों को, यहाँ पर 12 लाख लोगों को आने का ऐलान भी किया है। विनाचार्य भंती जी ने 12 लाख लोगों को आने का भी ऐलान किया है। क्या ऐसे है, हमने किसी को धरना स्थान से हमने कहा है कि लाखों लोग आ सकते हैं। हमने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 12 करोड़ की बात नहीं की है। हम लोगों ने कहा है कि हो सकता है लाखों लोग आए, हो सकता है हजारों आए। सरकार जो है यहाँ कुंभ मेले वगैरह लगाती है, बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, और उस समय ढेर सारा हजारों करोड़ रुपया पानी में बहाती है, ट्रेनें मुफ्त चलाती है। तो दुनिया में बुद्ध का नाम लेके हमारी सरकार घूमती है, तो बौद्धों के लिए भी ट्रेनें खोलो। हाँ, तो टिकटों में पैसा देके टिकट नहीं मिल रही है, लोगों की शिकायतें हैं। एयरलाइंस भी बंद किया है, ऐसी भी जानकारी है? नहीं, मुझे जानकारी है कि बंद नहीं किया है, लेकिन जो है उसी में टिकट नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर इस तरह से करेगी तो दुनिया में भारत का नाक जो है कटेगा, भारत की छीतू होगी, बदनामी होगी हमारे देश की दुनिया में। अगर कोई इस तरह से एयरलाइन या रेलवे लाइन या यातायात बंद करते हैं तो दुनिया में बदनामी होगी। तो सरकार भी कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह से बंद करे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। बंती जी, ये भी कहा जा रहा है कि धरना स्थल पे जो है बंती जी में गुटबाजी है, अलग अलग गुटबाजी है। क्या ये सही बात है? देखिए, देश में हर जगह राजनीतिक माहौल की वजह से कोई न कोई किसी पार्टी से बंधा होता है, कोई किसी का समर्थक होता है, कोई पका पकाया भिक्खू है, कोई अभी अभी बना वाला है, कोई 2-4 साल पहले कोई नेता या पार्टी से संबंधित था, वो पान पका के जीवन मान लिया हो। तो अलग अलग विचार देने वाले लोग होते हैं अपने अपने स्तर पे। तो इसलिए मतभेद अपने घरों में, परिवार में, सब जगह रहते हैं। राजनीति में ठीक है, गुटबाजी रहे तो हो सकता है, वो तो बड़ी बात नहीं। खास करके भिक्खू संघ में गुटबाजी नहीं होना चाहिए। भिक्खू संघों को एक रखने के लिए आपने क्या किया है? बुद्ध के जमाने में ही वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग जो थे, भगवान बुद्ध के विरोधी थे।
भगवान बुद्ध के रिश्तेदार भी कुछ लोग पद और लोलुपता को लेकर के देवदत्त जैसे भी अपने संगठन खड़े किए हुए थे। तो ये जहां भी कोई संस्था खड़ी होती है तो वहां प्रतिस्पर्धा होती है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, मैं मेरे को नेता बना लिया जाए, नहीं मानते हैं तो मैं जबरन बन जाऊंगा। ये सब जगह चलता है, इसलिए ये होते रहेगा। हाँ, ये होते रहेगा। अभी कितने दिन तक के ये आंदोलन चलते रहेंगे बंतु जी यहाँ पर? देखिए, हम लोग संकल्प लेके बैठे हुए हैं। अब की बार जो भी करना है वो अब की बार सोशल मीडिया साथ है, पूरा हिमालय जो बुद्धिस्ट है वो सारे के सारे साथ है, जितने दक्षिण के बुद्धिस्ट है सब अलग अलग राज्यों के बुद्धिस्ट लोगों को समझ में आ गया है कि गया जिले में संविधान लागू नहीं है। बिल्कुल, गया जिले में अन्याय है। तो गया जिला भारत से तो बाहर नहीं है। गया जिला में जब भारत का संविधान लागू हो जाएगा तो पूरे जगह लागू हो जाएगा। होने चाहिए। क्यों कि जिलाधिकारी कोई भी हो वो यहाँ का अध्यक्ष बने। तो हम लोग ये पूरी की पूरी कमेटी खत्म करके बौद्धों का स्थान बंतु जी, पूरा मैनेजमेंट, पूरा जो आंदोलन है ये पूरा सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में गया है। स्ट्रीम मीडिया ने जैसा दिखाना चाहिए वैसा नहीं दिखाया रही है। क्या मीडिया के बारे में क्या भूमिका है? कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो है इस देश की धन संपत्ति जो है 90% जमीन जायदाद सत्ता और पावर सब पे कब्जा, क्योंकि 90% लोगों का कब्जा कुछ थोड़े से लोगों ने कर रखा है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये बात दुनिया में फैले, वो नहीं चाहते कि समानता हो, वो नहीं चाहते कि जो गरीबी दरिद्रता देश से खत्म हो जाए, वो नहीं चाहते कि अशिक्षा और बेरोजगार खत्म हो जाए। अगर चाहे तो एक दिन के अंदर ये सोने का शेर बन सकता है भारत, अगर सबको समान बंटवारा कर दे तो। लेकिन कुछ लोगों की नीयत जो है वो संविधान को लागू नहीं कराने की, दबा के रखने की है। और इसीलिए ये जो बोधगया का मामला है, ये महान धरोहर, महान सम्राट अशोक ने जो महाबोधि विहार जो है संबोधि स्थान पहले बनाया था, संबो स्तूप बनाया था। पहली शताब्दी से इसको महाराजा हर्षवर्धन अपने कनिष्क के समय से इसकी शुरुआत हुई। ये विरासत हमारी 2500 साल पुरानी विरासत है। तो इस विरासत को उसके हम लोग वारिस है। बिल्कुल, आखिरी सवाल भंते जी, अभी महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए बिहार सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री वो अंदर से चाहते हैं, क्योंकि आगे चुनाव भी है, अभी चुनाव भी है, वो अंदर से तो चाहते हैं। क्योंकि 2004 में हमारी एक बैठक हुई थी। अच्छा, जब RS गवई साहब गवर्नर थे, उनके माध्यम से एक बैठक हुई थी हमारी बोधगया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के डेलीगेशन के साथ में। व्यक्तिगत वो चाहते हैं, लेकिन क्या है कि राजनीतिक जो जिसके साथ में वो बैठे हुए हैं तो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, इसलिए उनकी अपनी मजबूरी है। तो हमने देखा, हम आज बोलते बोलते मैंने बोला भी कि ये मुक्त कब होगा। तो अगर मुख्यमंत्री जो है बिहार सरकार वो अगर अपने जीते जी अगर ये कर देते हैं तो इतिहास में वो अमर हो जाएंगे, स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे कि पिछड़ों के नेता है, पिछड़ों के नेता है बोलते हैं। पिछड़ों का लंबे समय से यहाँ पर शासन चल रहा है, तो कम से कम इनके समय में बौद्धों को न्याय मिल जाए।